नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। हर शख्स अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, परेशान रहता है और भविष्य की बातें जानने की भी इच्छा रखता है। बहुत सारे लोग इसके लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करते हैं और अपना भविष्य के बारे में उनसे सवाल करते हैं। बहुत सारे ज्योतिषाचार्य उन्हें इस बारे में बताते भी हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। लेकिन इसी समाज में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इसे पाखंड कहते हैं और लोगों को बरगलाने की बात कहते हैं। सच क्या है, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे और ये हम जानेंगे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मनीष कुमार जी से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आम तौर पे ज्योतिषाचार्य जो होते हैं वो डॉक्टर नहीं होते। आप डॉक्टर कैसे हैं? डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है। जो लोग ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी करते हैं उनको ये उपाधि दिया जाता है और मैंने वो ग्रहण किया है। जी जी। तो आपने ज्योतिषाचार्य की बाज़ाब्ता पढ़ाई की है? जी। क्या मतलब आपने? ज्योतिष में सोसाइटी एक्ट के तहत हमने आईकाज से पहले उपाधियां ली, प्रवीण, विशारद। फिर बनारस की एक संस्था है, वो वहाँ से मैंने ज्योतिष में ज्योतिष भूषण तक की मैंने और वास्तुशास्त्री की भी उपाधि मैंने ली। और रांची यूनिवर्सिटी से ज्योतिर्विज्ञान में मैंने एमए किया। उसके बाद मैं वहाँ से पीएचडी हूँ। जी जी। तो आप पीएचडी डॉक्टरेट हुए तो आपका जो सब्जेक्ट था डॉक्टरेट का वो क्या था? ज्योतिष को ज्योतिर्विज्ञान भी कहा जाता है। ये जब से मुरली मनोहर जोशी जी शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने इसका नामकरण बदल दिया था। और दो तरह से ज्योतिष की पढ़ाई होती है। एक पारंपरिक संस्कृत में ज्योतिष की पढ़ाई होती है और ज्योतिर्विज्ञान के नाम से भी पढ़ाया जाता रहा है। कोर्स में कहीं कोई फ़र्क तो नहीं है और ना ही डिग्री में। जी जी। ये बताएं कि ज्योतिष जो होते हैं वो दूसरे के भाग्य को बताते हैं, उनके भविष्य को बताते हैं। क्या ये संभव है या ढोंग? ज्योतिष एक इसके पर ज्योतिष कहने से ही ये हो जाता है कि जो दुनिया में चमकती हुई चीज़ है, अर्थात ज्योति पिंडों का ये अध्ययन करता है। उसमें आप सूरज, चांद और तारों की बात होती है। ये विज्ञान है और इसको धर्मशास्त्र के माध्यम से बताया गया है। पहले हमारी परंपरा रही है कि सब विज्ञान को भी धर्मशास्त्र से जोड़ करके बताने की परिपाटी रही है। तो उस के तहत इसको ज्योतिष शास्त्र कहा गया। अब और आज के संदर्भ में देखा जाए तो ज्योतिष को विज्ञान के दृष्टि से देखा जाता है और इसमें शोध भी हो रहे हैं। जी जी। आप जो लोगों को बताते हैं उनके भविष्य के बारे में और उनके भाग्य से संबंधित जो भी लोग सवाल करते हैं, तो आप विज्ञान के दृष्टिकोण से बताते हैं या वो उसमें धर्म भी जुड़ा हुआ है? ज्योतिष का धर्म से अनुनाश्रय संबंध है, चोली दामन का संबंध है। इसमें इसको अलग नहीं किया जा सकता। ज्योतिष में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे ज्योतिष आयुर्वेद, ज्योतिष तंत्र, ये चीज़ें सारी चीज़ें हैं। ज्योतिष ज्यामितीय गणित पर आधारित है और ज्योतिष विज्ञान पे भी आधारित है, अर्थात खगोल भी है। जैसे हम भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल का भी इसमें प्रयोग है। ज्योतिष में विज्ञान है जिसमें हम खगोल का अध्ययन कह सकते हैं, स्पेस साइंस वगैरह। तो शुरुआत तो होती है शास्त्रीय किताबों से, अब उनका अपग्रेडेशन हो रहा है और वो विज्ञान के दृष्टिकोण से आज के परिप्रेक्ष्य में भी सही ठहर रहे हैं। एक उदाहरण की बात है, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का रंग बताया गया कि फलाना ग्रह, जैसे मंगल ग्रह लाल होता है, ये सबको पता है। शनि नीला है। ये बातें ज्योतिष शास्त्र में
और हमारे वेद में बहुत पहले लिखी गई हैं और जिसको हम लोग साबित कर पाए 21वीं सदी में आकर के, कि जब हम लोग ने अंतरिक्ष में यान भेजा और बहुत सारी चीज़ें वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा हमने ग्रहों का रंग रूप के बारे में अध्ययन किया, जबकि ज्योतिष में इनकी चर्चा बहुत पहले से होती आ रही है। जी जी मनीष जी, आप एक ज्योतिषाचार्य हैं और मैं देख रहा था कि आपके पास कुछ लोग दिखाने के लिए आए हुए थे, बात कर रहे थे, आपसे सवाल कर रहे थे। आप उन सवालों का जवाब कैसे दे रहे थे, क्या उसका आधार था? हमारे पौराणिक किताबों में जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ बनती हैं और जिनको कि हम कुंडली कहते हैं, और कुंडली पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड का 360 डिग्री का अध्ययन करता है और 360 डिग्री को 12 राशियों में बांट दिया गया, 27 नक्षत्र में बांट दिया गया। तो सबका गणितीय आकलन है और उन गणितीय आकलन के आधार पर कि आपका जब जन्म हुआ तो एक पार्टिकुलर समय में एक विशिष्ट तौर पे एक आकृति बनी, ज्योमितीय आकृति, जिनको कि हम लग्न कहते हैं। लग्न, और ये इनको 12 खाने में बांट दिया गया। हर ग्रह को, हर राशि को 30 डिग्री अवार्ड किया गया और उस 30 डिग्री में ये देखते हैं कि 360 में कौन सी राशि, कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है, इसी को हम कुंडली कहते हैं। जी जी जी। अगर कोई अपना समय, डेट ऑफ बर्थ बताए तो आप उसको पूरे उसके बारे में बताएंगे? हाँ, उसके बारे में ये बताया जा सकेगा कि व्यक्ति का स्वभाव क्या होगा, व्यक्ति जीवन में किस ऊंचाई तक जाएगा और व्यक्ति मोस्ट प्रॉब्ली उसके जीवन कैसा होगा, सुखमय होगा, दुखमय होगा, किस समय में। ये एक समय का, काल का अध्ययन है। ज्योतिष जो है ये काल का अध्ययन है। अब तक आप ने जो मतलब लोगों को आप देखे, कोई ऐसी बातें आपको याद है जो नज़ीर हो आपके लिए कि आपने जो बोला वो हो गया? ऐसी घटनाएं अक्सर हाँ होती रहती हैं। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, मैं प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहा हूँ, मैं असफल हो रहा हूँ, मैं सफल नहीं हो पा रहा, इसके लिए क्या उपाय करें। तो ज्योतिषीय सलाह में 2-3 तरह की बातें हैं कि कभी कुछ मंत्रों का उच्चारण करके पूजा पाठ करने के लिए बताया जाता है। ये भी विज्ञान पे आधारित है, इस पे अगर चर्चा की जाए तो समय ज़्यादा लगेगा। और रही बात पत्थर की, स्टोन्स पहनिए, तो स्टोन्स भी विज्ञान पे आधारित हैं। ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये कोई भ्रम नहीं है। जी। अब कोई अपनी दुकान चलाने के लिए किसी व्यक्ति को बरगलाते हैं तो वो फ्रॉड है। अब फ्रॉडिज्म हर क्षेत्र में है। आपकी डॉक्टर मनीष की बात करें तो डॉक्टर मनीष जो ज्योतिषाचार्य लोगों को किस तरह इलाज करते हैं, या जो लोग आपके पास अपने दुखड़ा लेके आते हैं उन्हें आप किस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं? पौराणिक आधार पे कुछ पूजा पाठ करने की सलाह दी जाती है, फिर उनको कुछ रत्नों का उपचार किया जाता है। रत्नों के उपचार में ये वैज्ञानिक है, क्योंकि कोई भी पत्थर पहनते हैं तो पहला काम वो कलर थेरेपी है, टच थेरेपी है और केमिकल रिएक्शन भी है, क्योंकि वो जिस केमिकल कंपोजिशन से पत्थर बना हुआ है वो आपके स्किन के साथ टच करके इंटरमीडिएट धीरे धीरे होम्योपैथिक दवा की तरह वो आपके शारीरिक तत्व की जो कमी है उनको वो फुलफिल करता है। लेकिन नीलम के बारे में तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है और तुरंत ही अपना प्रभाव दिखाता है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा, मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि तुरंत प्रभाव दिखाता है, ये मीथ है। मीथ है। जो लोग कहते हैं कि इसे पहनने से पहले आपको सोना है अपने मस्तक के नीचे रख। आप पत्थर वाले को ले लें, पत्थर वाले कहीं से खरीद के तो लाते हैं, तो नीलम भी लाते हैं, पन्ना भी लाते हैं, मोती भी लाते हैं, सब साथ में रख के लाते हैं। तो लाने वाले व्यक्ति के साथ तो अगर इस तरह की कुछ घटनाएं घटती तो वो क्यों ढोता? मेरा सवाल है। कोई भी पत्थर तब तक रिएक्ट करेगा जब तक कि वो स्किन के संसर्ग में नहीं आता।
क्योंकि कोई भी पत्थर हम पहनते हैं अंगूठी में बनवा करके तो वो स्किन से सटता है, और ये भ्रम है। कोई भी चीज़ें स्टोन्स का रिएक्शन और एक्शन दोनों काफ़ी स्लो होता है, और इस पे शोध की और भी आवश्यकता है, क्योंकि ज्योतिष को अभी तक विज्ञान की दर्जा नहीं मिला है। जी, ठीक तो है। आप विज्ञान, आप जैसे जो लोग होंगे जो पढ़ाई करके ज्योतिष के क्षेत्र में आए हैं, तो आप लोग की क्या पहल है? हमारी यही पहल है कि इस विषय पे और शोध होनी चाहिए, और इस विषय पे इसको उस स्तर पे ले जाना चाहिए कि इसको विज्ञान का दर्जा दिया जाए। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आप ज्योतिषाचार्य बन के खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि ये समाज को ज्योतिष की बहुत देन है। सबसे पहली बात कि हमारे कृषक वर्ग, आपने सुना होगा कि वो हमेशा कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र शुरू हो गया, बिहन डाल दो। तो ये क्या है? ज्योतिषी तो है। अच्छा, ठीक है। और इस मुद्दे पे आप टॉपिक बताएं, उस पे मैं विस्तृत चर्चा। आपसे जो लोग संपर्क करना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, वो किस तरह आपसे संपर्क कर सकते हैं? हमसे व्हाट्सएप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं, या फिर अगर ये वो चीज़ें उनके पास नहीं हैं तब भी वो अपना सवाल पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। जी, तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर बता दें दर्शकों को। हाँ, 9835799642 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप जवाब देते हैं लोगों को? देंगे। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मनीष कुमार। हम आपको बता दें कि डॉक्टर मनीष कुमार ज्योतिषाचार्य बने हैं पढ़ाई लिखाई करके। ये मतलब एक पारंपरिक ज्योतिष बनते हैं लोग, वो नहीं हैं। इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है और आधुनिक ज्योतिषाचार्य हैं। पाखंड में विश्वास नहीं करते, रियल चीज़ बताते हैं। तो आप इनकी सच्चाई जान सकते हैं इनसे बात करके। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।